Good morning and Jai Hind everyone. Myself Mona Kesri from MVM Public School. Children, today I am going to give you last topic of chapter 14 natural disaster, and today's topic is tsunami and drought. Let's start with tsunami. Tsunami is a Japanese word. Su means harbor and nami means wave. Tsunami is caused by earthquake deep under the sea or by a severe hurricane or cyclone, huge wave and created causing great damage and loss of life. The wave caused destruction on the seashore within seconds. Tsunami wave can be as high as 15 meter. Such gained wave travel with a speed of 800 km per hour in the sea. सुनामी एक जापानी शब्द है, ठीक है। सुनामी का अर्थ होता है हार्बर और नामी का अर्थ होता है वेव मीन्स तरंग। सुनामी भूकंप के कारण समुद्र के नीचे या गंभीर तूफान या चक्रवात के कारण आती हैं। बहुत बड़ी लहरें बनती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी वेव्स बनती हैं जिससे बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान होता है। लहरें सेकंड के भीतर में कुछ सेकंड के भीतर समुद्र के किनारे विनाश का कारण बनती हैं। सुनामी लहरें 15 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। ऐसी विशाल लहरें 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती हैं। दिस कॉज ग्रेट हार्म, और इससे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को, जो सी शोर मतलब समुद्री तट किनारे रहते हैं। इफेक्ट ऑफ सुनामी के प्रभाव। सुनामी कैन वाइप आउट एंटायर कोस्टल सेटलमेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड एंड बिग वेव्स। सुनामी अपनी उच्च गति और बड़ी लहरों के कारण पूरी तटीय बस्तियों को मिटा सकती हैं। जितने भी उधर आसपास की बस्तियां रहेंगी सीशोर के किनारे, सबको नुकसान पहुंचाती, ख़त्म कर देती है। फर्स्ट पॉइंट, इट कैन कॉज मैनी डिजीजेस विच मे रिजल्ट इन एपिडेमिक्स। यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी महामारी हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, इट कैन डैमेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह संचार के साधनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर नुकसान पहुंचा देगा तो टावर वगैरह टूट जाती हैं, तो इससे क्या होती है, लोग मोबाइल में बात नहीं कर पाते, नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ता और टीवी वगैरह में नहीं आता, तो कम्युनिकेशन का मीन्स संचार के साधनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नाउ ड्रॉट मीन्स सूखा। When an area receives no or less rainfall than normal for a long duration, then that area is said to be the spell of drought. Hot, dry wind, evaporation of moisture from soil and high temperature also bring drought-like condition. Drought means सूखा पड़ना। जब एक क्षेत्र में किसी एक जगह में सामान्य से अधिक या कम वर्षा होती है तो उस क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। सूखा के प्रभाव से के तहत कहा जाता है। गर्म शुष्क हवाएं, मिट्टी से नमी का वाष्पीकरण, मतलब मिट्टी जो है मिट्टी से नमी मीन्स वेपर जो है उड़ के आता है, और उच्च तापमान भी सूखे जैसी स्थिति लाते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रॉट मीन्स सूखे का प्रभाव। सूखा क्यों पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। देयर इज क्रॉप फेलियर, देयर इज एन एक्यूट स्टोरेज ऑफ फूड एंड फॉडर। फसल की विफलता हो जाती है, मतलब फसल वगैरह नुकसान हो जाते हैं, फसल वगैरह नहीं होते। भोजन और चारे की सभी जगह कमी हो जाती है, भारी कमी, बहुत बड़ी कमी हो जाती है। इट फोर्सेस पीपुल टू माइग्रेट फ्रॉम दैट रीजन टू अदर रीजन। यह लोगों को उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में फोर्स करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी, भोजन, कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही। पीपुल बिकम वीक फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। लोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। ड्रॉट कैन बी प्रिवेंटेड बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और वर्षा जल संचय द्वारा सूखे को रोका जा सकता है। मतलब वर्षा के जल को, बारिश के पानी को से प्लांट ज़मीन को इरिगेट करिए, इससे क्या होता है, हम ड्रॉट से बच सकते हैं। चिल्ड्रन, आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। टुमारो आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।